नरेंद्र मोदी के पास एक वक्त मारुति 1000 गाड़ी थी। सफेद रंग की उस गाड़ी की एक खासियत थी, गाड़ी के पीछे वाली सीट कभी खाली नहीं रहती थी। गाड़ी की पिछली सीट पर नरेंद्र मोदी की किताबें रखी होती थी। उस दौर में नरेंद्र मोदी के भाषण के कैसेट बनते थे। गुजरात के कई पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी के भाषण के उन कैसेट्स को आज भी संजो कर रखा है। कई लोगों को वो पुराने भाषण आज भी याद हैं। ये अलकाबेन बख्शी हैं। इनके पति जानलेवा हादसे का शिकार हो गए थे। अहमदाबाद में रहने वाली अलकाबेन से मिलने वो बड़ौदा से आ रहे थे। रास्ते में हादसा हो गया, वो बच नहीं पाए। अलकाबेन अकेली थी, रिश्तेदार भी दूर दूर थे। अलकाबेन पर जब दुखों का पहाड़ टूटा तब उनका सहारा बने नरेंद्र मोदी। मुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी नरेंद्र भाई ने ही ली थी। बाकी भी आगे का सब काम उन्होंने किया। और मेरा घर में जो बहन लड़कियों के या बहुओं के गहने होते हैं वो सब नरेंद्र भाई ने, और मेरे हस्बैंड की जो बाइक थी उसकी चाबी वो सब नरेंद्र भाई ने एक संसेवक को बुलवा के वो सब लिया और सब वो संघ कार्यालय में रखा था। अलकाबेन याद करती हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उन्हें संभाला बल्कि उनके सारे कीमती सामान को भी सुरक्षित रखा। एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, तो मेडिकल क्लेम के लिए, एक्सीडेंट क्लेम के लिए उन्होंने ही हमें, माननीय हरीश भाई पटेल जो गुजरात हाई कोर्ट के बहुत सीनियर वकील थे, उन्हीं को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये अपनी बेटी है, इसका केस आप ही को लड़ना है और इसके पास से कुछ भी लेने का नहीं है। महादेव बसवा के संघ से जुड़ने का किस्सा भी चौंकाने वाला है। प्राइवेट नौकरी कर रहे महादेव ने एक दिन बॉस से छुट्टी मांग ली। बॉस ने छुट्टी देने की शर्त जो रखी उसे जानने के बाद नरेंद्र मोदी बहुत भड़क गए थे। महादेव बसवा बड़े गर्व से वो बात याद करते हैं। बॉस ने मुझे बोला कि अगर आज जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो आपको एक माफी पत्र लिख के देना पड़ेगा कि इसके बाद मैं कभी भी आरएसएस के काम नहीं करूंगा। मैंने नरेंद्र भाई से बात किया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो नरेंद्र भाई ने सीधा बोल दिया उसे घबराने की क्या जरूरत है, एक ही ऐसी जगह थोड़ी है नौकरी करने की, हजारों जगह है और कहीं नौकरी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। चुनावी राजनीति में हिंसा के बीच नरेंद्र मोदी का साहस देखने लायक होता है। नरोदा में हुए एक चुनावी घमासान में नरेंद्र मोदी ने गुंडों की पूरी फौज से लोहा लिया था। गुजरात बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए नरेंद्र मोदी गुंडों से टकरा गए थे। विरोधी पार्टी के गुंडे मैटाडोर गाड़ी में भरकर आए थे। वारदात के चश्मदीद रहे वल्लभ भाई पटेल से सुनिए नरेंद्र मोदी के हौसले के आगे कैसे गुंडों की पलटन पस्त हो गई थी। हमारी पूरी टीम हम डिंगलीगढ़ बूथ पे ये चुनाव का काम कर रहे थे। उसी माहौल में कांग्रेस के कई गुंडों एक मैटाडोर भर के आए और चालू गाड़ी में से सोडा की बोतलें वगैरह फेंका, अपने कार्यकर्ता को लगा और भाग गए गाड़ी लेके। पीछे ही तुरंत 5 मिनट में नरेंद्र भाई की गाड़ी आई। तुरंत नरेंद्र भाई की गाड़ी रुकी, हमारे सबसे बात की और बात करते समय उसी टाइम एक पुलिस अधिकारी की जिप्सी निकली। उन्होंने तुरंत पुलिस अधिकारी की गाड़ी रोकी और दरवाजा खोल के अंदर बैठ गए और बोला गाड़ी चला आगे, इस गाड़ी के पीछे ले ले। नरेंद्र मोदी का वचन कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने गुजराती के मशहूर लेखक प्रियकांत पारिक की ख्वाहिश पर एक वादा किया था। प्रियकांत पारिक चाहते थे कि उनकी लिखी 100वीं किताब का विमोचन नरेंद्र मोदी करें। ताज्जुब की बात यह कि प्रियकांत पारिक ने यह बात 75वीं किताब के विमोचन पर कही थी। कई साल बाद 2011 में जब वो अवसर आया तो इमोशनल कहानी बनी। प्रियकांत पारिक आधुनिक गुजराती साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक और शिक्षाविद थे। उनके कहानी संग्रह अगन पिछोड़ी, हिमशिला, नवोक्रम, बोगनवेल और उपन्यास कोशा, कर्म, अर्थ, शोध प्रतिशोध, प्रवाह, नवी धरती बेहद लोकप्रिय हुए। प्रियकांत पारिक को गुजरात साहित्य अकादमी ने 2 बार सम्मानित किया। इन्हीं प्रियकांत पारिक की एक दिली इच्छा नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक प्रियकांत पारिक की ख्वाहिश को तब से जानते थे जब नरेंद्र मोदी ने उनकी लिखी 75वीं पुस्तक का विमोचन किया था। नरेंद्र भाई ने अपना वो कमिटमेंट, अपना वो प्रॉमिस और प्रियकांत पारिक की इच्छा,
इसको सम्मान देते हुए वो आश्रम रोड का जो एक मिडिल क्लास का जो फ्लैट होता है वहाँ पे पूरा चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय पहुँचा, डोरबेल बजा। नरेंद्र भाई ने उनका जो ड्राइंग रूम है प्रियकांत भाई परीख के फ्लैट का, वहाँ पे उनके बुक का अनावरण किया, लॉन्च किया बुक। एक युवा नेता जो सबका मददगार था, जिसने मुश्किलों का हल साहसी फैसलों से निकाला, जिसने अपने हर वादे को निभाया, उसके इकबाल को बुलंद होने से भला कौन रोक सकता था। पीएम मोदी पर न्यूज़ 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।